आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा दें। एचएयू में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एचएयू वाइस चांसलर को छुट्टियों पर भेजा गया है। छात्रों की सभी मांगे मान ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एचएयू में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां एचएयू वाइस चांसलर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है और इसके साथ ही छात्रों की सभी मांगे मान ली गई हैं। एचएयू में छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वाइस चांसलर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है और इसके साथ ही जितनी भी छात्रों की ओर से मांगे उठाई गई थी सभी को मान लिया गया है। एचएयू वाइस चांसलर को छुट्टी पर भेजने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही छात्रों ने जो भी मांग रखी थी प्रशासन के सामने, शासन के सामने सब मांग ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एचएयू में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। वाइस चांसलर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है। छात्रों की सभी मांगे मान ली गई हैं। छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। एचएयू में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वाइस चांसलर को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित वर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, छात्रों की सभी मांगे मान ली गई हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, महापंचायत होने के 24 घंटे के बाद ही सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला आज लिया गया। यहाँ पर प्रोफेसर बी आर कम्बोज को यहाँ से हटाया गया है, उसकी जगह पर नया वीसी लगाया जाएगा। क्योंकि कल जिस प्रकार से महापंचायत के अंदर छात्रों ने ऐलान किया था कि 27 जून तक सभी मांगे मानी नहीं गई, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के चारों गेटों को बंद करके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। उससे पहले सरकार ने मात्र महापंचायत होने के बाद 24 घंटे के अंदर एक बड़ा फैसला लेते हुए छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया। क्योंकि जिस प्रकार से छात्रों की लगभग सभी मांगे मान ली गई थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाने की मांग छात्र लगातार रख रहे थे, सरकार के सामने रख रहे थे, लेकिन जब सरकार द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया तो उस दौरान भी छात्रों ने प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाने की मांग रखी गई थी। लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी ने छात्रों को साफ तौर पर मना कर दिया था कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये ऊपर का लेवल है। उसके बाद आपकी जो मांगे है वो आपकी मांगे मान जाएगी। तो प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाने की मांग है वो ऊपर के सरकार के पास भेज जाएगी। जैसे ही आदेश आएगा तो आपकी प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटा जाएगा। लेकिन सरकार ने छात्रों ने मना कर दिया था कि जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। उसके बाद महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, किसान नेता और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर कल धरने पर पहुंचे। तो ऐलान किया गया था कि जब तक उनको प्रोफेसर बी आर कम्बोज को नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका धरना लगातार जारी रहेगा। 27 जून को यूनिवर्सिटी के चारों गेटों को बंद करके यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और कामकाज को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। और इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रोफेसर बी आर कम्बोज को एक बार यहाँ से हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पर नया वीसी लगाया जाएगा। जी अमित, इसके अलावा क्या मांगे रखी गई थी छात्रों की ओर से? छात्रों की तरफ से लगभग 8 मांगे यहाँ पर रखी गई थी। जो 8 मांगों में सबसे बड़ी मांग थी कि प्रोफेसर बी आर कम्बोज को यहाँ हटाया जाए। जो स्कॉलरशिप है वो जो पहले की तरह लागू है उसी की तरह लागू किया जाए। जो खाने की कुछ कमियां यूनिवर्सिटी की तरफ से थी वो कमियों को पूरा किए थे। लगभग कुल मिलाकर 8 मांगे छात्रों ने सरकार के सामने रखी थी, जिसमें लगभग 8 मांगों पर लगभग सहमति बन गई थी। लेकिन जो मुख्य मांग थी कि प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाया जाए, वो मुख्य मांग छात्रों ने रखी थी। अब सरकार छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है और कुछ देर के बाद छात्र अपना धरना समाप्त करेंगे और कल से यूनिवर्सिटी के अंदर सामान्य रूप से कामकाज शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब आगे बढ़ाई गई थी, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। अब जाहिर तौर पर मामला शांत हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब यहाँ पर सरकार द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, उस दौरान भी शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो छात्र है वे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कुछ छात्र है और कुछ राजनीतिक लोग है वे छात्रों पर दबाव बनाना चाहते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं। उसी दौरान
क्योंकि कुछ शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये आंदोलन न केवल अब छात्रों का आंदोलन बल्कि राजनीतिक आंदोलन रह गया है। उसी को देखते हुए छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है, ताकि जो विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, जो राजनीति के लोग लगातार राजनीति करते आ रहे हैं, उनको दबाने के लिए सरकार ने अब छात्रों की सभी मांगों को मान लिया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी के लोग, किसान संगठन के लोग जिस प्रकार से धरना कर लगातार राजनीतिक कर रहे थे, उसको सामान्य रूप से करने के लिए प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाने की मांग रखी गई थी और अब मांग पूरी हो गई है जी। बिल्कुल अमित, अब तो मांग पूरी हो गई है, लेकिन अमित दर्शकों को एक बार फिर से बताइए, क्योंकि इससे पहले भी एक लंबी बातचीत का दौर देखा गया था कमेटी के सदस्यों के बीच में और छात्रों के बीच में। उस वक्त आखिर किस बात पर पेच फंस गया था? क्या केवल वाइस चांसलर का मुद्दा ही आगे बढ़ा था या कोई और भी वजह थी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे मामले की बात की जाए तो स्कॉलरशिप हटाने को लेकर छात्र जिस प्रकार से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी दौरान वीसी को जब वो वीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो वीसी के जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर वीसी कार्यालय के सामने, उनके सामने छात्रों की लगातार मार पिटाई हो रही थी, जिसके बाद छात्र वही धरने पर बैठ गए थे। जब रात को वीसी अपने आवास पर पहुंचे तो छात्र वही रात को धरना पर अपना विज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो उस दौरान भी लाठीचार्ज हो गया था, छात्र वही धरने पर बैठ गए थे। लेकिन छात्रों की जो मुख्य रूप से मांग थी कि स्कॉलरशिप को हटाया जाए और स्कॉलरशिप जिस प्रकार से पहले लागू थी वो लागू किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज और उसके बाद मामला लगातार बढ़ता गया और छात्रों ने मुख्य रूप से जो मांगे रखी गई थी, जिसमें से जो रजिस्ट्रार है और जो सिक्योरिटी गार्ड उनको गिरफ्तार किया जाए, उस दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जो मुख्य रूप से मांग थी कि छात्र प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाया जाए, स्कॉलरशिप को पहले की तरह लागू किया जाए। स्कॉलरशिप को पहले की तरह लागू करने का ऐलान प्रशासन द्वारा और जो 4 सदस्यीय कमेटी थी उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांग है स्कॉलरशिप वाली वो लागू की जाएगी। और जो प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाने की मांग है वो सरकार के बड़े मंत्री को सामने रखी जाएगी, केंद्र के सामने रखी जाएगी। उसके बाद छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया था कि यदि मांगे मानी नहीं गई तो धरना लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार से अब जो प्रोफेसर बी आर कम्बोज को हटाने की मांग रखी गई थी वो अब छात्रों की मांग पूरी हो गई है, जिस प्रकार से अब छात्रों ने धरना समाप्त करने का ऐलान भी कर दिया है। बिल्कुल अमित, बेहद संतोषजनक है कि छात्रों ने धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।